शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हो लेकिन समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, तो मैं बताती हूँ। आपको शुरुआत करनी है छोटे छोटे शब्दों से जिनका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में अक्सर होता है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जिनको जाने बिना आप अंग्रेजी सीखने का सोच भी नहीं सकते। तो इन वर्ड्स को सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और साथ ही उनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी और सेंटेंसेस भी बताऊंगी, जिससे कि आप कहीं पर भी इन वर्ड्स को आसानी से यूज़ कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लिखा है आई। क्या पढ़ते हैं इसे हम? आई पढ़ते हैं। आई का मतलब होता है हिंदी में मैं। आई यानी मैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहते हैं ना कि मैं एक लड़की हूँ, यानी आई एम अ गर्ल। तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? आई का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। या जैसे मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, है ना। तो यहाँ पर भी मैं के लिए आई आया। फिर है ए एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं इसे? एम पढ़ते हैं। और एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है हिंदी में? हूँ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं नाच रही हूँ, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई एम डांसिंग। तो हूँ के लिए क्या आया? एम आया। या जैसे मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर भी एम के लिए हूँ आया, ठीक है। फिर है आई एस, इसे हम पढ़ते हैं इज़। क्या पढ़ते हैं इसे? इज़ पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसे इज पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ज पे जब बिंदी लग जाती है ना तो वो ज बन जाता है इज़, ठीक है। और इज़ का मतलब होता है। इज़ यानी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वह एक लड़की है, तो शी इज़ अ गर्ल। तो इस के लिए क्या आया? है आया। या जैसे वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या आया? है आया। फिर है वाई ओ यू, इसे हम क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप होता है। देखिए इंग्लिश में चाहे आपसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के लिए ही आप यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में तो कोई छोटा होता है तो उसको तुम बोलते हैं, तू बोलते हैं, या बड़े को आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों को ही आप यू बोलेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो? What are you doing? तो आपके लिए क्या आया? You आया। या जैसे तुम पागल हो, You are mad। तुम पागल हो, You are mad। तो यहाँ पर तुम के लिए क्या आया? You आया, ठीक है। फिर है ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। और आर का मतलब होता है हिंदी में हैं। आर का मतलब क्या होता है? है होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। तो यहाँ पर है के लिए क्या आया? आर आया। या जैसे वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही आर के लिए क्या आया? है का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर है एम वाई, इसे हम पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं? माय पढ़ते हैं। और माय का मतलब होता है मेरा या मेरी। माय का मतलब क्या होता है? मेरा या मेरी। जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माय कार। मेरी यानी माय, ठीक है। या जैसे यह मेरा फ़ोन है, दिस इज माय फ़ोन। तो मेरा के लिए माय आया। क्लियर हुआ? फिर है HE, इसे हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह होता है, और ही का इस्तेमाल होता है किसी मेल के लिए, यानी किसी पुरुष के लिए। जैसे वह एक लड़का है,
तो किसकी बात हो रही है? लड़के की। वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, तो वह के लिए ही का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। या जैसे वह नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग, किसकी बात हो रही? किसी लड़के की। वह नाच रहा है, कौन? कोई लड़का नाच रहा है, तो इसलिए हमने ही का इस्तेमाल किया है, ही इज़ डांसिंग, ठीक है। फिर है WE, इसे हम पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे? वी का मतलब होता है हम, वी यानी हम। तो एग्जाम्पल के लिए, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, ठीक है। तो हम के लिए वी का इस्तेमाल हुआ। या हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, क्लियर है। OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, आवर यानी हमारा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ठीक है। आवर यानी हमारा। SHE, इसे हम पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं? शी। और शी का मतलब होता है वह, शी यानी वह। ही का मतलब भी वह है और शी का मतलब भी वह है। शी का इस्तेमाल होता है किसी लड़की के लिए यानी किसी फीमेल के लिए। एग्जाम्पल के लिए, वह एक लड़की है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। या जैसे वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, कौन जा रही है? कोई लड़की जा रही है, ठीक है, कोई फीमेल जा रही है, तो शी इज़ गोइंग, तो वह के लिए यहाँ पर शी का इस्तेमाल हुआ। फिर है WAS, इसे हम पढ़ते हैं वॉज। क्या पढ़ते हैं? वॉज। बहुत से लोग इसे वॉज पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? वॉज। ज है ये, ज पे बिंदी आ गई तो ये ज बन गया वॉज। वॉज का मतलब होता है था या थी। वॉज का मतलब क्या होता है? था या थी। जैसे वह एक अच्छा लड़का था, मतलब था हो गया, मतलब पास्ट की बात हो गई, तो ही वॉज अ गुड बॉय, तो था के लिए वॉज का इस्तेमाल हुआ। या जैसे वह जा रहा था या वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, तो वॉज का इस्तेमाल पास्ट की कोई बात बताने के लिए होता है, यानी कि जो बात बीत गई हो, ठीक है, उसके लिए वॉज का इस्तेमाल होता है। हिंदी में था या थी लगाएंगे। फिर है WILL, इसे हम पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं? विल पढ़ते हैं। और विल का मतलब होता है इच्छा, विल यानी इच्छा। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, तो यहाँ पर एक इच्छा बताई जा रही है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, ठीक है। या मैं आऊँगा, आई विल कम, इच्छा है, यहाँ पर भी इच्छा बताई जा रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है हमारा HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज। बहुत से लोग इसे हिज पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ज पे बिंदी आ गई तो ये ज बन गया हिज। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी, और हिज का इस्तेमाल होता है किसी लड़के के लिए यानी किसी पुरुष के लिए। जैसे यह उसकी कार है, किसकी? किसी लड़के की यानी किसी पुरुष की, तो इसमें हम बनाएंगे सेंटेंस दिस इज़ हिज कार, ठीक है, लड़के की बात हो रही है इसलिए हिज का इस्तेमाल किया है। या जैसे यह उसका फ़ोन है, किसका? किसी लड़के का, तो दिस इज़ हिज फ़ोन। फिर है HER, तो इसे हम पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ेंगे? हर। हर का मतलब भी होता है उसका या उसकी, और हर का इस्तेमाल होता है किसी फीमेल के लिए यानी किसी स्त्री के लिए। जैसे यह उसकी स्कूटी है, किसकी? किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है, तो दिस इज़ हर स्कूटी। या जैसे यह उसका फ़ोन है, किसका? किसी लड़की का, तो दिस इज़ हर फ़ोन। फिर है THERE, इसे हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। जैसे वहाँ जाओ, गो देयर, ठीक है, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, तो देयर यानी वहाँ। फिर है CAN, इसे पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे? कैन। कैन यानी सकना। कैन का मतलब होता है सकना। जैसे तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो कैन यानी
सकना, ठीक है। फिर है WERE, इसे हम पढ़ेंगे वर। इसे क्या पढ़ेंगे? वर पढ़ेंगे। वर का मतलब होता है था या थे। वर का मतलब क्या होता है? था या थे, यानी कि पास्ट के लिए यूज़ होता है, जो चीज़ बीत गई है उसके लिए। जैसे तुम कहाँ थे, है ना, तो थे आ गया ना, तो वेयर वर यू। तुम कहाँ थे? वेयर वर यू। फिर है YOUR, इसे हम पढ़ेंगे योर। क्या पढ़ेंगे? योर। योर का मतलब होता है आपका या आपकी या तुम्हारा या तुम्हारी। जैसे यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, ठीक है, इस तरीके से। फिर है THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं इसे? दिस पढ़ते हैं। और दिस का मतलब होता है यह। दिस यानी यह। और दिस का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जब कोई चीज़ एक हो और हमारे पास में हो। जैसे दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, ठीक है। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। या यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। फ़ोन एक है और पास में रखा हुआ है, तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। THAT, इसे पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं इसे? दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब होता है वह। दैट यानी वह। दैट का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक हो लेकिन हमसे दूर हो, ठीक है, तो वहाँ पर दैट का इस्तेमाल होगा। जैसे वह एक कार है, दैट इज़ अ कार, इस तरीके से। तो कार क्या है? दूर खड़ी है लेकिन एक है, तो दैट इज़ अ कार। या जैसे वह मेरा घर है, अब घर एक है लेकिन मुझसे दूर है, ठीक है, तो वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। तो वह के लिए दैट का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर है THESE, इसे हम पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ेंगे? दीज। दीज का मतलब होता है ये। दीज का मतलब क्या होता है? ये होता है। और दीज का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास में हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई चीज़ एक से ज़्यादा है लेकिन हमारे पास में है। जैसे ये आम हैं, अब आम क्या है? बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास में रखे हुए हैं, तो इसे हम बनाएंगे दीज आर मैंगोज। या ये सेब हैं, दीज आर एप्पल्स। सेब एक से ज़्यादा है लेकिन हमारे पास में है, तो दीज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर है THOSE, इसे हम पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ेंगे? दोज। दोज का मतलब होता है वे। दोज का मतलब वे होता है। और दोज का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो लेकिन हमारे से दूर हो, ठीक है, एक से ज़्यादा लेकिन हमारे से दूर हो। एग्जाम्पल के लिए, वे मेरी किताबें हैं। किताबें एक से ज़्यादा हैं, किताबें हैं तो एक से ज़्यादा हैं लेकिन मेरे से दूर हैं, तो दोज आर माई बुक्स। वे मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे मेरे जूते हैं, दोज आर माई शूज़, ठीक। फिर है WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर यानी कहाँ। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ यानी, तो उसके लिए वेयर का इस्तेमाल हुआ। वेयर आर यू गोइंग। या तुम कहाँ थे? वेयर वर यू। तो ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं जो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे। तो इनको आप रोज़ डेली लाइफ में अपनी बोलने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है आप भी उसी तरीके से इन्हें पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।